चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम क्यों नहीं पूछे कि कल विनेश फोगाट का वजन 49 किलो 700 ग्राम था और आज 50 किलो 100 ग्राम क्यों हो गया? आखिर जो उसके साथ के जो उनका पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसका कोच है, उसका डाइटिशियन है, उसके डॉक्टर है, उन्होंने वो देख क्या रहे थे? वो अंडे छील रहे थे? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने किस किस तरीके की बातें कही? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, मैं अगर आप कहेंगे तो 3-4 एंकरों के नाम ले लूंगा, उन लोगों ने उससे पैसे मांगे कि वापस दे दो इतने करोड़ रुपए और इतने लाख रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पर लगे हुए हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? ओलंपिक एसोसिएशन हिंदुस्तान से जो गया है, सारे के सारे को जेल बंद कर देना चाहिए। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या बेवकूफी की गई है? ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। बैल बुद्धि बोलने के बजाय अपने पप्पू को देखो, 55 साल के। क्या? अरे पप्पू नहीं रहे। क्या हुआ भाई? बोला पप्पू, क्या हुआ? क्या हुआ पप्पू को? रुको जरा। पता नहीं कहाँ से आते, मुझे लगता है कांग्रेस ने नसबंदी कर दी होगी, कभी भरभरा है कांग्रेस से। दोस्तों ये कह रहे पप्पू नहीं रहे यार, तो मैं तो घबरा गया। मतलब मैं नए कपड़े पहन के घूम रहा हूँ और तुम कह रहे पप्पू नहीं रहा। इतने क्या, अगर करंट का तार लगा दिया बन जाएगी तेरी। 440 वोल्ट का लगाते हैं, झेल नहीं पाएगा झटका करंट का, अब खड़ा हो जाएगा आल बाल सब। दोस्तों दिल्ली राहुल गांधी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। राहुल गांधी इज अ न्यू वर्जन। ये फंस गया सीएम। जाति कौन है? राहुल गांधी आज पूरा देश है। राहुल गांधी का धर्म है ये देश, देश धर्म है राहुल गांधी का, जाति भारतीय है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो राहुल गांधी जो लोगों से जाति पूछ रहा है, एक बार उससे पूछो उसके पिताजी का क्या नाम है, उससे पूछो उसके दादा का क्या नाम है। समझाओ। मैं बता रहा हूँ कि जाति और धर्म क्या है उनका, उनका ब्लड किसके लिए दौड़ता है। तो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ब्राह्मण हिंदू। ठीक है, समझ गया। और प्रेम विवाह हुआ फिरोज से, तुम फिरोज खान कहते हो, मान लिया, तो ये दोनों का प्रेम विवाह तो कौन हुए? हिंदू मुस्लिम, एक हो गया ना हिंदू मुस्लिम, समझ रहे हो? ऐसा क्या हो गया रात भर में कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? और दूसरी चीज हम बोलेंगे, कल से सब कोई खुशी मना रहा था, आप भी खुश थे, हम भी खुश थे, हमें गर्व हो रहा था विनेश फोगाट पे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट तब नहीं हुआ जब विनेश फोगाट जो है वो फाइनल में पहुंचने वाली है थी, तब तो ट्वीट नहीं हुआ। लेकिन जब वो 100 ग्राम उनका बढ़ जाता है तब उनका ट्वीट आता है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? मतलब क्या वो देश की बेटी का हिम्मत नहीं बढ़ा सकते थे? तो ये 100 ग्राम वजन की वजह से बीजेपी को टारगेट करना क्यों जरूरी है? सुनिए ना, वो सब कोई जानता है कि बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सारे देशवासी खुश थे अगर वो मेडल लेके आती, सिर्फ जो खुश नहीं थे वो ब्रिजभूषण खुश नहीं थे और अंधभक्त खुश नहीं थे। और आपको भी पता है कौन कौन लोग खुश नहीं थे, इसी वजह कारण था उनका। हमको तो लगता है ना कि ये 100 ग्राम जो वजन बढ़ा है उसके पीछे कोई साजिश है, और हमको तो साजिश की बू आ रही है। भाई शर्म नहीं आती तुझे? एक मेडल लाती तो इससे देश का सर नीचा हो जाता क्या? अगर एक मेडल लाती तो क्या सर नीचा हो जाता देश? सर नीचा देश का तो
मतलब भाजपा का क्यों हो जाता है? मेडल लाती तो गर्व की बात होती ब्रिजभूषण कौन से पार्टी में है? क्लीन चिट उनको कौन सा पार्टी दिया है? ब्रिजभूषण किस पार्टी में है? शोषण का आरोप किस पे लगा था? ब्रिजभूषण आइए देखते हैं। फूल जरूर बोलोगे तो हम नहीं बोले थे कि आपको हाथ हमसे मत जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप कि नहीं? या तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए। अबे जी कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले में? आधे घंटे अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात में। और यानी जवाब दे रहा हूँ ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? जवाब दूंगा ना, आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप से पैरों में पकड़ा रहता कि हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ। अच्छा पड़ा रहता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। किसके क्या बात कर रहे हैं? अशोक गहलोत। किसके पैरों पड़ा रहता है? अडानी के। अडानी के में जैसे मोदी पड़ा रहता है। मोदी नहीं पड़ा। अच्छा ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। जो देखिए आज ये लोग कह रहे हैं 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, सारे लोग गरीब हैं। अरे भैया ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा भाई मुझे तो इन्हें देखकर और इन जैसों को देखकर हंसी आती है। ठीक है फिर हंसी आ रही है। सुभाष चंद्र बोस का था, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। नया नारा क्या आया है? तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हें डंडा दूंगा। 20 साल में पुल बनता था ना, आज बीजेपी के सरकार में 2 साल में पुल बनता है। अच्छा ठीक है, अब लिखा हुआ है, सुनिए ना, अब लिखना है। पेंडिंग पड़े हैं। अरे बड़ा है, काम चल रहा है यार हर जगह। कभी कभी हाजीपुर वाले रोड को पुल गिर गया तो 500 पुल बनाया था तब ना गिरा। आपके राज में पुल बना ही नहीं तो गिरेगा कौन चीज? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। कौन सा पुल गिरा है? जो कांग्रेस के राज में बना था पुल, ठीक है, वो पुल गिरा है। 1200 करोड़ का संसद भवन बनता है इनके कार्यकाल में और 200 की बाल्टी पे निर्भर हो जाता है। पानी टप 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 और पूरे इंडिया नहीं पूरे दुनिया में बेइज्जती का कारण बनता है। चल रहा है रवीश कुमार वाला व्हाट्सएप पर, ठीक है। नहीं बीच में ना बोल को नहीं देखिए पता है भैया, जैसे ही बीजेपी में कुछ नुक्स निकलेगा ये लोग गजनी अरे सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए। राम मंदिर तो सरकार नहीं बनाई है, तो जनता के पैसे से बना है। उनको भी आनंद फान बताइए क्या बनाया हुआ संसद भवन में संसद चलाते हैं? अंग्रेजों का बनाया हुआ कांग्रेस पार्टी। आज अंग्रेज के हाथ में, सोनिया अंग्रेज है, अंग्रेज स्थापना किया था कांग्रेस पार्टी का। आज भी अंग्रेज क्या मुगल क्या नहीं? मुगल नहीं, अब मुगल नहीं, मुगल क्यों? मुगल क्यों? मुगल पर भी जाएंगे। मुगल पर कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? इनसे पूछिए। सवाल 500 साल पहले का जवाब कांग्रेस किया। आज भी अंग्रेज ही शासन कर रहा है। सोनिया गांधी अंग्रेज है कि नहीं? मुगल सोनिया गांधी अंग्रेज है ना। अब आ गया ऑर्केस्ट्रा का अलाउंस। हिंदू समाज से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। हमारे यहाँ धर्म में दिया गया है कि मर्द के नाम से सबका पहचान होता है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। कैसे बोल रहे हैं? क्या जवाब? मर्द के नाम पर तो जात बताने में क्यों दिक्कत हो रहा है? जब आपका दादा फिरोज खान है तो आपको जाति बताने में क्या दिक्कत है? बताइए। तेरा तो गेम बजाना पड़े, बताइए। अरे भैया अभी वैसे तो मोदी भी बोल दिया कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो मियाँ का हो गया वो। ये मियाँ का हो गया, वैसे मोदी भी बोल दिया कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो मोदी मियाँ का हो गया। किसी का बच्चा नहीं। दादा के खानदान को बताने में आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? अभी आप देखे होंगे मुंबई में बन रहा है अटल पथ, देखे ना आप वो पथ जो बन रहा है कितने 100 करोड़ का बन रहा है। बरसात से पहले देखा गया कि पूरे रोड में दरार आ गया। मुझे अपने घर जाना है।
रोड फट गया मुंबई में, आए ना भैया। रोड बना था, कांग्रेस सरकार में 6 लेन एक्सप्रेस वे बना था। पूछिए, एक्सप्रेस वे पब्लिक देखा है बीजेपी के आने के बाद। 4 लेन भी बीजेपी आने, घर का विधानसभा क्षेत्र। भैया आपने कर्ज लेके देश की जनता को गुमराह किया और सब जनता पे प्रेशर भी बढ़ाया। भैया महंगाई बढ़ाया, कर्ज है, चाइना पर कितना कर्ज है, किस देश पर कर्ज है? भैया भैया साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भैया आपकी शादी हो गई है? नहीं। इनसे संपर्क करो, नहीं बुरा मत मानना, इनसे संपर्क करो। पूछो क्यों? ये व्यक्ति जो है भविष्यवाणी कर रहा है। और एक दरबार लगाओ, बोलो राहुल बाबा दरबार की जय। राहुल बाबा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष बन गए। किसे जिता रहे हैं इस बार? हाँ, इस बार तो हम भारतीयों की जिम्मेदारी है। क्या? जो राम को लेकर आए हैं, इस बार ऋण चुकाना है। तो जाओ, जिनका आज नंबर है वोट डाल के आओ। बढ़िया वोट डालना, जोर से बटन दबाना। क्या बात है? इस बार जीतेंगे तो राम जीतेंगे और हारेंगे तो राम हारेंगे। आर यू कॉमेडी मी? राम जी का आदेश है ये। सबर करो। एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का। एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का। मतलब ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े। वो डूबा रहे राधे राधे, राम 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 राम, बस इसी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम।